राधे राधे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इसका ही एक और नाम होता है लूसो ग्रिड चार्ट। आपने सभी ने देखा हुआ है कि न्यूमरोलॉजी जो होती है ये अंक गणित पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि नंबर्स के यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। 1 से 9 तक के हमारे पास में नंबर यहाँ पर क्या होते हैं और इन्हें एक फिक्स हाउस के अंदर रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में लूसो ग्रिड है, जिसमें 4 नंबर है, 9 नंबर है और 2 नंबर है। इनके फिक्स हाउस यहाँ पर होते हैं, ये इसी पोजीशन पर हमें मिलते हैं। साथ के साथ 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8, 1 और 6 होते हैं। टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट यहाँ पर हैं और उन्हीं की पोजीशन को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आप घर बैठे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो इनिशियल जो डेट होती है वो आपका मूलांक डिसाइड करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक नंबर 1 पर, यानी कि जिनका भी मूलांक 1 होता है उनका स्वभाव कैसा रहता है, उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए या उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिससे कि उनको सफलता मिले, यानी कि सक्सेस मिले। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 28 या 10 होता है तो उनका मूलांक योग निकल के आता है 1। और 1 वाले जो होते हैं, इसको रूल करने वाला प्लैनेट यहाँ पर जो आता है वो आता है सन। आपको सभी को पता है कि सन जो होता है ये हमारे फादर को डिनोट करता है, साथ के साथ हमारी आत्मा के बारे में बताता है, साथ के साथ गवर्नमेंट को बताता है, साथ के साथ मेडिकल को बताता है, मेडिसिन को बताता है और हमारे बॉडी के अंदर बोन को बताता है, हमारे फेस को बताता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 है तो आप बहुत अच्छे होते हैं, बस आपके अंदर अगर कोई कमी यहाँ पर देखी जाती है तो वो आता है आपका ईगो। अगर आप अपने ईगो को साइड में रख देते हैं, ईगोइस्टिक नहीं होते हैं, तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप फादर से रिलेटेड और आप अपने शरीर से रिलेटेड सभी गुणों को आप अचीव कर लेते हैं और लाइफ में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो जो सन होता है उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन होती है, पर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 नंबर जो प्लेस्ड होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस जो निकल करके आता है वो नॉर्थ आता है, नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट भी आता है। तो आप दोनों ही डायरेक्शन में आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका प्रोफेशन उसी डायरेक्शन से रिलेटेड रहेगा या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आती हैं वो हमेशा आप ये फाइंड आउट करेंगे कि वो या तो नॉर्थ से आएगी या फिर वो ईस्ट डायरेक्शन से आएगी। और आपका यहाँ पर जो एलिमेंट निकल के आता है वो वाटर आता है। वाटर का काम हिलने डुलने का होता है। इट मीन्स आपको हिलने डुलने से रिलेटेड काम करने चाहिए। इट मीन्स आपको ट्रैवलिंग कर लेना चाहिए, साथ के साथ आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको याद है सन जो होता है कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल से रिलेटेड होता है और डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड होता है। आपके स्टेटस का, आपके फेम का ये कारक होता है। अगर यही नंबर अगर आपके बार बार रिपीट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनती है, या फादर का सुख आपको कम मिलता है, या प्रॉपर्टी कम मिलती है, या फिर गवर्नमेंट के साथ में कोई ना कोई अनबन आपकी चलती रहती है, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी आपका चलता रहता होगा। अगर यही नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाए तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साथ के साथ आपको हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और आपके भी स्वभाव अगर इस वीडियो से मिलते जुलते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी के और भी मूलांक के ऊपर बात करेंगे, उनके स्वभाव के बारे में बताएंगे, डिज़ायर के बारे में बताएंगे, उनके स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे, उनको कौन सा काम करना चाहिए, प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।